आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 40 खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। इस वीडियो में बात करेंगे इस मैच से जुड़ी हर वो डिटेल्स के बारे में जिसका कि हर एक क्रिकेट प्रेमी को हर मैच से पहले चाहिए होता है, जानना होता है कि भाई पिच का मिजाज कैसा रहेगा। तो हम आपको बताएंगे कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पिच का मिजाज कैसा रहेगा, पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी या फिर गेंदबाजों को यहाँ पर मदद मिलेगी। पिच रिपोर्ट के बाद हम आपको बताएंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या जानकारी दी है, क्या बारिश की कोई चेतावनी जारी हुई है। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में जब जब भिड़ंत हुई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है। फिर इस सीजन दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालेंगे। पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमें कहां हैं वो हम आपको बताएंगे। पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन है दोनों ही टीमों का वो जानेंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं मैच डिटेल्स के साथ। तो आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 40 है। ये लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में 22 अप्रैल 2025 मंगलवार शाम 7:30 बजे से यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करते हैं इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो बैलेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन गेंदबाजों की तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा है। बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए सिंगल्स और डबल्स का सहारा जो है वो लेना पड़ेगा। हर गेंद पर हवाई फायर इस मैदान पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे गेंदबाजी और ज्यादा हावी हो जाएगी। स्पिनर्स खास तौर पे मुकाबले में बढ़ चढ़कर जो है अपना योगदान दे पाएंगे। स्पिनर्स के लिए ये पिच जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है ओवर द इयर्स। अगर हम ग्राफिक्स के माध्यम से सबसे पहले देख लेते हैं इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की पिच रिपोर्ट क्या कह रही है। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। पिच की सतह धीमी होने के कारण बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में कठिनाई हो सकती है, जिससे उन्हें सिंगल्स और डबल्स पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से शुरुआती ओवर्स में मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी हो जाती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को अधिक टर्न और प्रभावशीलता मिलती है। इस मैदान पर टी20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 130 से 150 रन रहता है, जो दर्शाता है कि यह उच्च स्कोरिंग मुकाबलों के लिए अनुकूल नहीं है। आईपीएल के पिछले आंकड़ों के मुताबिक इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि दूसरी पारी में पिच और धीमी हो सकती है, जिससे रन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि मौसम और पिच की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए टीमों की रणनीति में बदलाव संभव है। कुल मिलाकर लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर संतुलित क्रिकेट की उम्मीद की जा सकती है, जहां बल्लेबाजों को धैर्यपूर्वक खेलना होगा और गेंदबाजों खासकर स्पिनर्स को पिच से सहायता मिल सकती है। पिच रिपोर्ट में ये साफ है कि तेज गेंदबाजों को उतनी ज्यादा मदद नहीं है, लेकिन स्पिनर्स को इस मैदान पर बहुत ज्यादा मदद है। बल्लेबाजों के लिए कुछ खास यहाँ पर मदद नहीं मिलेगी। बल्लेबाजों को अपने शॉट्स और अपने गेम प्लान पर ही निर्भर करना होगा, क्योंकि पिच से बहुत ज्यादा मदद की उम्मीद बल्लेबाजों को नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है इस मैच को लेकर। वेदर रिपोर्ट में क्या बारिश की कोई चेतावनी जारी की गई है। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 40 के लिए मौसम विभाग ने लखनऊ का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 39 डिग्री तो वहीं 24 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की संभावना नहीं जताई है, तो वहीं 20% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया है। तो 20% ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ह्यूमिडिटी के वजह से। और लखनऊ की काना क्रिकेट स्टेडियम में सेकेंड इनिंग में ड्यू का भी उतना ज्यादा फैक्टर नहीं इन्वॉल्व होगा, तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जो है वो सही फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि ओवर द इयर्स हमने देखा है कि इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश टीमों द्वारा की जाती है और फिर उसके बाद उसे डिफेंड करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सेकंड इनिंग में गेंदबाजी और ज्यादा आसान हो जाती है और स्पिनर्स के लिए तो और ज्यादा मदद होती है इस मैदान पर। हेड टू हेड आंकड़ों में देखते हैं कि कौन सी टीम
के पास नंबर्स हैं अपने विरोधी के खिलाफ। दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में जब जब भिड़ंत हुई है तो किसका पलड़ा भारी रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं। दोनों ही टीमों ने 3-3 मुकाबले जीते हैं। दोनों ही टीमों को 3-3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। अब आईपीएल 2025 में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है उस पर नजर डालते हैं। दोनों ही टीमों ने इस सीजन जो मुकाबले खेले हैं उन मुकाबलों के बाद पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमें कहां पर खड़ी है वो भी नजर डाल लेते हैं उस पर भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो लखनऊ सुपर जायंट्स 5वें नंबर पर है इस वक्त। 8 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबलों में हार का सामना किया है। 10 अंकों के साथ 5वें नंबर पर है और जो ऊपर की 4 टीमें हैं उन सभी टीमों के पास 10 अंक है। तो नेट रन रेट बाकी टीमों की लखनऊ से बेटर है, इस वजह से लखनऊ 5वें नंबर पर है। और अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली दूसरे नंबर पर काबिज है। 7 मुकाबले खेले हैं जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 5 मुकाबलों में जीत हासिल कर ली है, 2 मुकाबलों में हार का सामना किया है और 10 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। नेट रन रेट की अगर आप बात करें तो प्लस 0.589 की नेट रन रेट दिल्ली कैपिटल्स की है, तो वहीं प्लस 0.088 की नेट रन रेट के साथ लखनऊ 5वें नंबर पर है। अब अगर आप पिछले 5 मुकाबलों के प्रदर्शन पर गौर करें तो पिछले 5 मुकाबलों में 4 मुकाबलों में जीत मिली है, तो वहीं एक मैच में लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा है। पिछले मुकाबले में 2 रनों से आरआर को हराया, उससे पिछले मुकाबले में सीएसके से 5 विकेट से हारे और फिर उससे पिछले 3 मुकाबले जीटी, केकेआर और एमआई को हरा कर आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली अपने पिछले 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने में कामयाब हुई है, जिसमें से एक मुकाबला वो सुपर ओवर वाला मुकाबला था। सीएसके, आरसीबी और आरआर के खिलाफ जीता है पिछले 5 मुकाबलों में। तो वहीं एमआई और जीटी के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो दोनों ही टीमें जो है इस वक्त 10-10 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर काबिज है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के पास मोमेंटम है। और अगर आप हेड टू हेड आंकड़े भी देखेंगे तो हेड टू हेड आंकड़ों में दोनों ही टीमें जो है एकदम समान पोजीशन पर है। 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें दोनों ही टीमों ने 3-3 मुकाबलों में बाजी मारी है और 3 मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ा है। अब बात करते हैं हम दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार रह सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विजिटिंग टीम दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। अभिषेक पोरेल और करुण नायर आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं। जैक फ्रेजर मैकगर्क लगातार फ्लॉप हो रहे थे और उस वजह से उन्हें पिछले मुकाबले में जो है मौका नहीं मिला। उसके बाद केएल राहुल आएंगे नंबर 3 पर, फिर होंगे ट्रिस्टन स्टब्स, फिर कप्तान आएंगे अक्षर पटेल, उसके बाद होंगे आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा और मुकेश कुमार। अभिषेक पोरेल अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। करुण नायर ज्यादा मुकाबले नहीं खेले हैं, लेकिन अभी तक 3 मुकाबलों में 2 मुकाबलों में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, जिसमें से एक मुकाबले में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी। बड़ा अर्धशतक था वो और बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली थी। जीत नहीं दिला पाए थे टीम को, वो अलग बात है, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी की है करुण नायर ने अब तक। उसके बाद अगर आप बात करें, केएल राहुल अच्छे फॉर्म में है, अक्षर पटेल अच्छे फॉर्म में है, ट्रिस्टन स्टब्स अच्छे फॉर्म में। बल्लेबाजी लगातार आप देखें तो टॉप 5 जो है वो अच्छे टच में है। विपराज निगम को उतना मौका नहीं मिला है, आशुतोष शर्मा को उतना मौका नहीं मिला है, लेकिन आशुतोष शर्मा को जितने मौके मिले हैं उसमें उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों में मिचेल स्टार्क अच्छे फॉर्म में है, कुलदीप यादव अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मुकेश कुमार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहित शर्मा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो टीम इसीलिए नंबर 2 पर है क्योंकि लगभग सारे प्लेयर्स जो है वो अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। वहीं एलएसजी की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 में होंगे एडन मार्करम, मिचेल मार्श, उसके बाद निकोलस पुरन, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, आकाशदीप, दिग्वेश सिंह राठी। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के भी टॉप 4 बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं। ऋषभ पंत भी अब ऐसा लग रहा है कि शायद फॉर्म में आ गए, लेकिन बस सिर्फ एक पारी उन्होंने अच्छी खेली है इस सीजन। कप्तानी आप कह सकते हैं जैसे तैसे अच्छी कर रहे हैं वो। मतलब सेकेंड इनिंग में जब आपकी टीम बल्लेबाजी करके मैच जिता रही है तो उसमें कप्तानी का तो कोई रोल होता नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि उनकी कप्तानी में
8 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीती है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो कहीं ना कहीं कप्तानी ओके ओके कर रहे हैं, बल्लेबाजी थोड़ी खराब है। एक मैच में अच्छी पारी आई थी लेकिन उस मुकाबले को वो जिता नहीं पाए। सीएसके के खिलाफ वो पारी आई थी और सीएसके ने उस मुकाबले में बाजी मारी थी। वहीं अगर आप एडन मार्करम की बात करें तो मार्करम बल्लेबाजी में भी जुझारूपन दिखा रहे हैं और ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में भी वो एक आध विकेट जो है वो निकाल कर दे रहे हैं अपनी टीम को। मिचेल मार्श अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो निकोलस पूरन ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त निकोलस पूरन नंबर 1 पर है। आयुष बदोनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। डेविड मिलर, अब्दुल समद को बहुत ज्यादा मौके मिले नहीं है। शार्दुल ठाकुर, आवेश खान गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह राठी भी गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। मिस्ट्री स्पिनर है, बहुत ज्यादा विकेट्स उनके नाम है नहीं लेकिन गेंदबाजी में वो लगातार इंप्रेस कर रहे हैं और थोड़े कंट्रोवर्शियल गेंदबाज भी हैं। कंट्रोवर्सी से जुड़ा है उनका नाम पिछले कुछ मुकाबलों में भी। तो टीम ये भी बहुत अच्छा कर रही है और टीम दिल्ली कैपिटल्स भी बहुत अच्छा कर रही है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। लखनऊ के होम ग्राउंड में ये मैच खेला जाएगा और इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी ये हम आपसे जानना चाहेंगे। तो आप कमेंट करके हमें बताइए। 40वां मुकाबला आईपीएल 2025 का लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली के बीच जो खेला जाएगा, उस मुकाबले में कौन सी टीम आपके हिसाब से बाजी मारेगी।